सिर्फ राजस्व बढ़ाने की सोच के साथ हम लोग हमारे प्रदेश की बड़ी आबादी को वापस से शराब जैसे एक खराब चक्रव्यूह में धकेले बिना जागरूकता के अभी मुझे लगता है कि शायद ये उचित समय नहीं है। ये तमाम बातें ऐसी हैं जिसपे आने वाले समय में कभी ना कभी चर्चा की संभावनाएं जरूर हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि इसकी रूपरेखा क्या है। एक बार विस्तार में उसको जानकारी लेने के बाद कहीं ना कहीं राजस्व हमारे राज्य का कैसे बढ़े, ये सोच बिहार सरकार की जरूर रही है। हमारे दोनों मंत्री संजय पासवान जी, संजय सिंह जी, जितने भी इस तरीके के एजेंडा बिहार कैबिनेट के समक्ष आते हैं, गंभीरता से उसके ऊपर पार्टी अध्ययन करती है। पार्टी की राज्य इकाई उस पे अपनी सोच को कैबिनेट के भीतर रखने का कार्य करती है। आज की तारीख में जब व्यवस्था विस्तार की हम लोग बात करते हैं, अलग अलग जिलों में कॉलेजेस के निर्माण की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की निर्माण की बात हो, तो ऐसे में बिहार का राजस्व बढ़े, रेवेन्यू जनरेशन हो अलग अलग तरीके से, बट कतई इसका बोझ आम जनता के ऊपर ना पड़े, इस बात को लेकर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से स्पष्ट है, क्लियर है। आने वाले दिनों में हाईवेज को लेकर भी, टैक्स को लेकर कई तरीके के प्रश्न चिन्ह उठे थे। मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन बातों को भी स्पष्ट किया गया था। राजस्व को बढ़ाने की सोच हमारी सरकार की जरूर है, पर आम जनता के ऊपर इसका बोझ ना पड़े, ये भी सर, हम लोग बहुत क्लियर। आप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं सर, लेकिन BIA ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को, जिसमें मांग की है कि शराबबंदी जो है समाप्त कर देना चाहिए, जिससे 10 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है राजस्व का। देखिए, शराबबंदी जरूर एक ऐसा विषय है जिसकी वजह से जो राजस्व राज्य को आता था उसमें एक बड़ी कटौती देखने को मिली है। पर ये सिर्फ आर्थिक सोच से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये सामाजिक भावनाओं से भी जुड़ा हुआ विषय है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मैं स्वयं, हम लोग इन विषयों को लेकर जागरूकता फैलाने के पक्षधर ज्यादा रहे हैं। इसी के साथ जब हम लोग जनसंख्या नियंत्रण की भी बात करते हैं, उसमें भी कानून बना के इसको नियंत्रित किया जाए से ज्यादा मेरा पक्ष रहता है कि जागरूकता फैलाई जाए। शराब को लेकर भी जागरूकता फैलाने के पक्ष की सोच मेरी पार्टी ज्यादा रखती है, ताकि प्रोज एंड कॉन्स लोगों को पता हो कि इसके क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। ऐसे में ये फैसला पूर्व की सरकार एनडीए की ही और उस वक्त के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया गया था, जिसका समर्थन हम सब ने किया था। ये फैसला जब लिया गया था उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग एनडीए का हिस्सा नहीं थे, तब भी हम लोगों ने समर्थन किया था, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से ये फैसला सही है। सिर्फ राजस्व बढ़ाने की सोच के साथ हम लोग हमारे प्रदेश की बड़ी आबादी को वापस से शराब जैसे एक खराब चक्रव्यूह में धकेले बिना जागरूकता के अभी मुझे लगता है कि शायद ये उचित समय नहीं है। ये तमाम बातें ऐसी हैं जिसपे आने वाले समय में कभी ना कभी चर्चा की संभावनाएं जरूर हैं, पर राजस्व बढ़ाने के लिए कई और ऐसे विकल्प हैं जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण मेरा विभाग भी उनमें से है, उसका भी विस्तार हम लोग कर रहे हैं। राजा पाकर में जिस तरीके से निफ्टम के साथ हम लोग और प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर आ रहे हैं, इंडस्ट्री को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, बड़े बड़े शैक्षिक संस्थान यहाँ पे आ रहे हैं, उसका हम लोग विस्तार कर रहे हैं। तो ये तमाम विषय भी राजस्व से ही जुड़े हुए हैं।